नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस और सांसद स्मृति ईरानी के बारे में। अब स्मृति ईरानी के फैंस ये बात जानते हैं कि वो बहुत ही जल्द छोटे पर्दे पर वापसी करने वाली हैं अपने हिट और आइकॉनिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में फिर से। अब ये सीरियल काफी ज्यादा खबरों में बना हुआ है। इस शो की जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस शो के दूसरे सीजन को लेकर। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब ये शो छोटे पर्दे पर टेलीकास्ट हुआ करता था तो टीआरपी में नंबर 1 हुआ करता था। इस शो की एक अलग ही ऑडियंस है, इसके अलग ही फैंस हैं, तो फैंस काफी एक्साइटेड हैं इस शो के दूसरे सीजन को लेकर। वहीं स्मृति ईरानी भी लगातार ही खबरों का हिस्सा बनी हुई है। तो हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने काफी सारी बातों का खुलासा किया, जहां उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी 49 साल की हैं, तो ऐसे में वो अभी रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं लेने वाली हैं क्योंकि इस उम्र में तो आधे लोग अपना करियर शुरू करते हैं, तो वो किसी भी काम से फिलहाल रिटायर नहीं होने वाली हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी जर्नी को लेकर भी बताया कि किस तरह से वो एकता कपूर जो शो की प्रोड्यूसर हैं वो उनके पास गई थी और जब उन्होंने शो उनसे मांगा था। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जब वो एकता कपूर के पास गई थी तो उस वक्त वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए नहीं गई थी, बल्कि वो किसी और शो के लिए गई थी जो सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला था। इसमें उन्हें एक भीड़ का हिस्सा बनना था, बस यही कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो एकता कपूर के पास गई थी। लेकिन ऐसे में स्मृति ईरानी ने बताया कि उस वक्त एकता कपूर के पास कोई ज्योतिष बैठा हुआ था जो शायद चेहरा पढ़ा करते थे। उन्होंने बताया कि जब वो एकता कपूर के ऑफिस में गई तो उन ज्योतिष ने कहा कि इसे रोकिए क्योंकि ये लड़की बहुत आगे जाने वाली है। स्मृति बताती हैं कि उस वक्त जो है वो फटे हाल वहां पर पहुंची थी, ढीली ढाली सी जीन्स, फटे हुई सी टी शर्ट और झोला लेकर वो एकता कपूर के ऑफिस में गई थी। लेकिन जब उन ज्योतिष ने स्मृति ईरानी के बारे में एकता कपूर को बताया कि ये बहुत आगे जाने वाली है, उस वक्त एकता कपूर अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने स्मृति ईरानी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसमें उन्हें भीड़ का हिस्सा बनना था, वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपने हाथों से ही फाड़ दिया। ऐसे में स्मृति ने बताया कि ये देखकर वो बहुत डर गई थी कि बड़ी मुश्किल से तो उन्हें ये नौकरी मिली थी क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई भी काम नहीं था, पैसों की बड़ी तंगी थी। तब स्मृति ने बताया कि तब एकता ने उन्हें कहा कि वो ये शो नहीं करने वाली हैं, बल्कि वो उन्हें दूसरा शो देने वाली हैं। और इस तरह से स्मृति ईरानी को क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसा आइकॉनिक शो का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिससे वो घर घर में फेमस हो गई। इसी के साथ इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि जब उनके करियर का ये शुरुआती दौर था, उनके मेकअप आर्टिस्ट अपनी गाड़ी से आते थे लेकिन वो अपनी ऑटो से पहुंचती थी। ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट ने ये भी कहा कि मैम आप इतनी बड़ी स्टार हैं लेकिन फिर भी आप ऑटो से आती हैं और मैं गाड़ी से आता हूँ। तब स्मृति ने कहा कि उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता है, उनके लिए इंसान मायने रखती है। तब उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उनको कहा कि वो बड़ा शर्मिंदगी फील करते हैं। अब भाई स्मृति ईरानी जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ रही हैं, उनके इसी अंदाज ने उन्हें लोगों तक पहुंचाया, लोगों के दिलों तक पहुंचाया। उनका यही अंदाज काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया और क्योंकि सास भी कभी बहू थी में वो जो है तुलसी के किरदार में नजर आई और तुलसी के रूप में ही उन्हें घर घर में जाना जाने लगा। वही बात अगर सीजन 2 की करें तो बता दें कि पुरानी स्टार कास्ट के साथ साथ इस शो में कुछ नए चेहरे भी जुड़ने वाले हैं। यानी एक तरफ जहां हमें पुरानी पीढ़ी देखने को मिलेगी तो वहीं नई पीढ़ी भी इस शो में अब आने वाली है। जाहिर सी बात है, शो इतने सालों के बाद टेलीकास्ट होने वाला है छोटे पर्दे पर, तो ऐसे में नए चेहरे भी शो में नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या ये नई स्टार कास्ट पुरानी स्टार कास्ट की तरह ही इस शो के साथ न्याय कर पाएगी, ये देखना तो काफी ज्यादा मजेदार होगा। आपका क्या कुछ कहना है इस शो को लेकर, इस खबर को लेकर? क्या आप भी एक्साइटेड हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीजन 2 को लेकर? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।